Good morning and welcome to to my third class of cloud computing, that is virtualization. And till now we have understood all the basic terminologies relating to the cloud computing, noting that why cloud computing became famous and what were the benefits of adopting the cloud computing based technology, G, and what were the benefits to client side and what were the benefits to the service provider, like that. And today we will come to the concept of virtualization, that why virtualization is being followed all over the market, है ना? So moving to these are the we will try to cover up all these contents. So let us very first basically try to understand what the virtualization is. Creating a illusion of something like computer's hardware, operating system, storage devices or network resources is called virtualization. हम इस केस में हम एक illusion create कर रहे हैं कि हमारे पास एक कोई हार्डवेयर डिवाइस एक्चुअल में नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा. अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है. इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं सेकेंड ईयर में, तो आज से 20 साल पहले हम लोग क्या करते थे कि उनके कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे उसको हम लोग ब्रेड बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करते थे. ठीक है, तो लेकिन अब आज के सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास लेबोरेटरीज में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. हमको एक्चुअल ब्रेड बोर्ड पर उसको प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोस प्रैक्टिकल्स ऑन द सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इल्यूजन ऑफ समथिंग लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसके ऊपर आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है वो या काम जो है वो परफॉर्म हो जा रहा है. उसको हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज टर्म्ड, उसको टेक्निकल टर्म्स में टर्म दिया गया वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअल मशीन है क्या? बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको वर्चुअल मशीन को यूज करना है. वर्चुअल मशीन है क्या? एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है किसी मशीन का जो कि आपके प्रोग्राम्स को या आप बोल सकते हो कि आपके सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करेगा लाइक फिजिकल मशीन, जो कि या फिर फिजिकल मशीन की तरह आपको एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा आइडेंटिकल टू द अंडरलाइंग बेयर हार्डवेयर. एक आपको इंटरफेस मिल जाएगा. यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ईच एग्जीक्यूटिंग इन इट्स ओन प्रोसेसर विद इट्स ओन वर्चुअल मेमोरी. ठीक है, सिमुलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये हम लोग समझ चुके हैं कि ये बेसिकली सिमुलेशन है आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, अपॉन विच अदर सॉफ्टवेयर रन, जिसके ऊपर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रन करते हैं सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में. तो इस जो एनवायरनमेंट बना है, जो इस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज वर्चुअल मशीन. ठीक है, ये जो सिमुलेटेड पूरा एक माहौल तैयार करा गया, इसको उन्होंने बोला कि ये वर्चुअल मशीन है. वर्चुअल मशीन कैन रन ऑन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. इनका खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्लीकेशंस जो है ये आपके फिजिकल मशीन की तरह काम करती है. ठीक है, विंडोज और लाइनेक्स जो है ये इसके ऊपर काम कर सकते हैं. ठीक है, विंडोज और लाइनेक्स जो है ये इसके ऊपर काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक बात है. आगे बात करते हैं. वर्चुअलाइजेशन क्या है? एक आपकी टेक्नोलॉजी है टू रन मल्टीपल सेम और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीपल सेम तरह के या डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप इसमें रन कर सकते हो, और जो भी आपके सिस्टम्स हैं वो आपके एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे. मतलब विंडोज और लाइनेक्स को अगर आप चाहो तो विंडोज और लाइनेक्स जो है वो आपके एक ही सिस्टम पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके रन हो सकते हैं. ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या निकल कर आए? एक तो बेनिफिट ये निकल कर आए कि एक तो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट जो है, अब आप समझो कि कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास हार्डवेयर परचेज पड़ने के लिए कैपिटल या फंड्स की शॉर्टेज है. तो अब उन्होंने क्या बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
हमें आप एक सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म दे दीजिए जो जिसके ऊपर हमारे प्रोग्राम्स या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, और जो आप सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म्स दोगे वो हमारे जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसकी उसका उसको उसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, उसका जो होंगे वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज हैं उनका जो हार्डवेयर परचेज करने की कॉस्ट थी, जो खर्चा आता था, वो उनका बच गया। ठीक है, तो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। ठीक है, हार्डवेयर रिड्यूसिंग कॉस्ट सेविंग एंड एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी रैपिडली ट्रांसफॉर्म। इसने क्या करा है कि आज के सिनेरियो में जो आईटी का एनवायरनमेंट है वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से, मींस और ब्रॉडर टर्म्स में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने जो आईटी का पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, फंडामेंटली चेंजिंग द वे पीपल यूज टू कंप्यूट। फंडामेंटल तरीका था कंप्यूटेशन करने का वो लोगों का बदल चुका है। अब आप रियल लाइफ एग्जांपल समझ लीजिए कि जो फंडामेंटली चेंजेस आए उसका एक रियल एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर हम आज से 30 साल पहले से मान के चलते हैं कि पीपल यूज टू हैव डेस्कटॉप्स, लोगों के पास डेस्कटॉप्स थे, कुछ टाइम पास हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए, लैपटॉप्स आए, लैपटॉप्स में भी डेवलपमेंट्स हुए, कई तरह के लैपटॉप्स आए, फिर टैबलेट्स आए। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि और टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुआ, तो पूरा एक हैंडहेल्ड मोबाइल्स में ही जो है आपका एक मिनी कंप्यूटर्स जो है वो आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशंस क्या है, ये आपका आईटी की कॉस्ट को कम करता है, खर्चे कम कर रहा है व्हाइल इंक्रीजिंग। अब इसका बेनिफिट क्या गया कि एक तो इसने कॉस्ट को कम करा, कॉस्ट कम करने के साथ साथ इसने एक बेनिफिट निकल कर आया है कि इफिशियंसी बढ़ा दी, यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये आपकी बढ़ गई। जो आपका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर था, खर्चा कम होने के साथ साथ इफिशियंसी, यूटिलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपके एक साथ रन हो सकते हैं, एंड मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द सेम सर्वर। एक प्लेटफॉर्म पर आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ रन हो सकती है, जिसके हेल्प से हो क्या रहा है कि जो ये आपका हार्डवेयर यहाँ पे दिख रहा है, आपका सर्वर के ऊपर आपकी मल्टीपल ओएस है, मल्टीपल ओएस के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि आपकी इफिशियंसी या हम बोल सकते हैं कि आपका यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है। यूटिलाइजेशन या फिर हार्डवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो गई है कि क्योंकि आप एक साथ n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है। अब बेसिकली जो ये वर्चुअलाइजेशन की शुरुआत हुई, इसका जो इतिहास शुरू होता है वो 1972 से शुरू होता है, IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम से। ये इसका मतलब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है कि ये बेसिकली शुरुआत कैसे हुई। अलाउड मल्टीपल यूजर्स टू शेयर अ बैच ओरिएंटेड सिस्टम्स। मल्टीपल यूजर्स को ये अलाउ करता है कि आप एक बैच ओरिएंटेड सिस्टम को आप फॉलो कर पाएं। फॉर्मल डेफिनेशन जो है बेसिकली जो उन्होंने IBM की दी वो क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम्स दैट इज एसेंशियली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल मशीन। ये इसकी मतलब एक ब्रॉडर टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हो कि एक ऐसा हमें एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है अपने काम को करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जो कि हमारा ओरिजिनल हार्डवेयर मशीन की तरह हो। ठीक है, प्रोग्राम्स रनिंग विद इन दैट एनवायरनमेंट, जो भी प्रोग्राम्स उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ओनली माइनर परफॉर्मेंस डिक्रीज। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल हार्डवेयर एनवायरनमेंट में और जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर हम हमारा काम कर रहे हैं तो उनकी जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट से में एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये मान सकते हो कि 5 to 10% इज वियरेबल। 5 to 10% तक का अगर डिफरेंस आ रहा है, अप टू 10% तक का अगर सिमुलेटेड में डिफरेंस है तो ठीक है, उसके ऊपर का अगर डिफरेंस आ रहा है तो नहीं। ठीक है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। वर्चुअल मशीन मॉनिटर जो है वो आपका
किससे कंट्रोल में है, वो आपके सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल में है। जब 90s लेट 90s का टर्म आया तो हमारे एक इंटेल नामी कंपनी है जो कि सीपीयू मतलब कंप्यूटर्स हार्डवेयर्स के फील्ड में रिसर्च करती है, उन्होंने वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम शुरू करा, रिसर्चर्स टू ट्राई वर्चुअलाइजिंग ऑन जनरल पर्पस पीसीज। तो जेन और VMware ये जो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई स्टिल यूज टुडे, ठीक है। तो ये इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने नई टेक्नोलॉजी बनाई जो कि आज की यूज में है। एंड वर्चुअलाइजेशन जो है उसका काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सीपीयूज, वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स, ये सब आपके वर्चुअलाइज्ड फॉर्म में आपके आ चुके हैं। VM वर्चुअल मशीन मॉनिटर वेयर, ये आपके मॉडर्न वर्चुअल मशीन सिस्टम्स है जिसको 1998 में इस्टेब्लिश करा गया। इसके ऊपर रिसर्च हुई आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन सेपरेट होस्ट OS फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन लेयर, एक सेपरेट अगर हम होस्ट मशीन बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी वर्चुअलाइजेशन लेयर से अलग होगी। होस्ट OS जो आपका जो होस्ट OS होगा वो आपका विंडोज भी हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है, एंड वैरायटी ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके ऊपर रन कर सकते हैं। ये है आपका मेन डायग्राम की हार्डवेयर वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स बेसिकली हार्डवेयर के बीच में, और जो आपका ये OS है, अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रन करनी है तो n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रन करने के लिए आपको n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए, और n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करने के लिए आपको एक लेयर बीच में इंसर्ट करनी पड़ेगी जिसको बोला है उन्होंने वर्चुअल मशीन मॉनिटर, ठीक है। इल्यूजन दैट ईच OS इज रनिंग ऑन रियल हार्डवेयर, तो ये इल्यूजन किस टेक्निकल प्रोजेक्ट की वजह से पॉसिबल है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है आपका वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जिसके ऊपर आपके जो है हर एक OS रन कर रहा है, इज रनिंग ऑन रियल हार्डवेयर, ठीक है। अनदर लेयर ऑफ कर्नल टू वर्चुअलाइज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एक आपकी जो आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वर्चुअलाइज करती है उसको हम लोग इन्होंने बोला है हाइपरवाइजर, ठीक है, हाइपरवाइजर। ये कुछ आपके पॉपुलर वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब जो हैं, ऑल दीज आर फ्यू पॉपुलर वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर्स, VMware वर्कस्टेशन, Zen, VirtualBox, Citrix, KVM, ठीक है, ऑल दीज आर फ्यू पॉपुलर। अब बेसिकली होता क्या है कि IT इंडस्ट्री में हर एक डिकेड के बाद हम लोग वो टर्म यूज करते हैं 1 डिकेड, मतलब नियर अबाउट 10 ईयर्स के बाद पुरानी टेक्नोलॉजीज गुड बाय एंड नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, सर्वर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट एंड बाकी दूसरे CEOs को इन्होंने कहा कि गुड बाय। और बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सर्विसेज पर अगर हम आए तो सॉफ्टवेयर सर्विस प्लेटफॉर्म, इंफ्रा, डेटा, IT सर्विस एंड ग्रीन IT, ये सब सर्विसेज को जो है इन्होंने कहा कि हम नई टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। टू मैनी CO2s, अब यहाँ पे बेसिकली टू मैनी CO2s को इन्होंने ग्रीन IT से रिलेट करा है कि अगर इन्होंने कहीं ना कहीं ये माना कि अगर हमारी हार्डवेयर मशीन्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उनका नंबर बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगी। टू मेनी मशीन्स, जैसे टू मेनी व्हीकल्स विल अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली too many computers, hardware machines will affect desktop, laptops, mobiles, servers will affect the environment. So basically हुआ क्या है कि ग्रीन IT और वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आने के बाद जो नंबर ऑफ सर्वर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो दैट फॉल ड्रास्टिकली डाउन। नंबर ऑफ सर्वर्स जो थे वो ड्रास्टिकली आपके कम हो गए। इसमें आगे आएगा कि नंबर ऑफ सर्वर्स कम हुए हैं, ठीक है। तो 3 क्लासेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन लेयर उन्होंने मानी है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, बिफोर वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या था कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो खाली उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी आपके खाली हार्डवेयर को मैनेज करने की, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि एक वर्चुअलाइजेशन लेयर बनाई गई जिसको हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जो जस्ट अभी डायग्राम में दिखाया कि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंसर्ट करा गया, जिसकी वजह से आपका पॉसिबल हुआ कि आपके n नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर
रन हो सकते हैं, ठीक है, रियल हार्डवेयर्स इनटू वर्चुअल हार्डवेयर। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लाइनक्स एंड विंडोज कैन रन ऑन सेम फिजिकल मशीन साइमल्टेनियसली। तो कई सारे ओएस आपके रन हो रहे हैं एक साथ, कई सारे ओएस आपके लाइनक्स और विंडोज हो सकते हैं ऑन सेम फिजिकल मशीन, एक ही सेम फिजिकल मशीन के ऊपर साइमल्टेनियसली, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द वर्चुअलाइजेशन लेयर। अब वर्चुअलाइजेशन लेयर की पोजीशन के ऊपर हम के ऊपर बात करें, जो आर्किटेक्चर उन्होंने डिजाइन करा है कि हमारा जो आर्किटेक्चर होगा वर्चुअल मशीन का वो किस तरह का होगा, जिसको उन्होंने हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, पैरा वर्चुअलाइजेशन, होस्ट बेस्ड, 3 तरह के उन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइन करे हैं कि जिसमें आप इसके ऊपर आपके n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करेंगे। हाइपरवाइजर को इट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर, इसको हम जो है वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहते हैं। दे बोथ परफॉर्म सेम वर्चुअलाइजेशन ऑपरेशन। जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर है ये आपका वर्चुअलाइजेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या क्या स्टोरी थी, ये तो सारे ऐसे कंपोनेंट्स हो गए, सीपीयू, मेमोरी, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डिस्क, आर्किटेक्चर, x86 आर्किटेक्चर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। तो इसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन कर रही है। अब जब वर्चुअलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या करा है उन्होंने, आर्किटेक्चर, VMware वर्चुअलाइजेशन लेयर लगाई, वर्चुअलाइजेशन लेयर लगाने के बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपके एप्लीकेशन पार्ट्स, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या निकल कर आया, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की। जब अगर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ दुनिया गई तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बाद में वर्चुअलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़े, तो मेन रीजन क्या था वर्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने का, हियर इज द डिफरेंस कि हम वर्चुअलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़े। एब्स्ट्रैक्ट द कंप्यूटर्स रिसोर्स, ये कंप्यूटर रिसोर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। टिपिकली वर्चुअल मशीन एसोसिएटेड स्टोरेज और नेटवर्क कनेक्टिविटी को एकदम छुपा ले, जो लेयर है उसमें हार्डवेयर लेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन लेयर लगी, तो वर्चुअलाइजेशन लेयर ने क्या करा कि नीचे के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को छुपा दिया कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे, ठीक है। मींस जो आपका ओएस था उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ था, जो आपकी वर्चुअलाइजेशन लेयर है उसके साथ, ना कि हार्डवेयर के साथ, ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ, मेन दुनिया जो टेक्निकल पर्सन्स थे, टेक्नोक्रेट्स थे, वो वर्चुअलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़े। वर्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ने का जो मेन रीजन था, इट इनेबल्स रैपिड स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेस। ये लाइन देखो, ये लाइन पढ़ो, इट इनेबल्स रैपिड स्केलिंग ऑफ रिसोर्सेस। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां ये बोल रहा है कि सर्वर्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि कभी काम का प्रेशर ज्यादा है, कभी काम का प्रेशर कम है, लेकिन जब काम का प्रेशर ज्यादा है उस समय काम रुकना नहीं चाहिए सर्वर के साइड से। सर्वर के साइड से मींस जो आपकी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं उनके एंड पे काम अटकना नहीं चाहिए। तो उनके एंड पे काम तब आपका फटाफट पिकअप होगा जब उनके हार्डवेयर रिसोर्सेज, जब जैसे उनको लगेगा कि ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है काम का, मींस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड ज्यादा आ रही हैं, तो उनके जो हार्डवेयर हैं वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएं। तो उनके पास पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि कब हमारा जब ये बैरियर टूटेगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड इससे ज्यादा, तो हमारा दूसरे जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो व्हाई डू वी वर्चुअलाइजेशन, वी शेयर द सेंट्रल सर्वर प्रोसेसर मेमोरी स्टोरेज। अब जो नंबर ऑफ सर्वर्स कम होने वाली बात बोली थी कि वर्चुअलाइजेशन से पहले आपके पास पूरी दुनिया में 800 मिलियन यूनिक सर्वर्स थे जो कि आपकी पूरी दुनिया में काम कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस बात है एनवायरनमेंट में हीट डिसिपेट कर रहे हैं, और एनर्जी कंज्यूम करने के लिए एनर्जी आ कहां से रही है, कोल बेस्ड प्लांट से, हाइडल पावर प्लांट से, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं से एनर्जी आके वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली जो इनकी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी इनकी पूरी यूटिलाइज नहीं होती, वो टर्म भी आगे आ रहा है। और वर्चुअलाइजेशन होने के बाद हुआ क्या, अर्लियर आपके पास 800 मिलियन सर्वर्स थे पूरी दुनिया में जो काम कर रहे थे यूनिक। अब वर्चुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि आपके खाली 60 मिलियन सर्वर्स जो हैं उनसे सारा काम हो जा रहा था। अब आप सोचिए कि कितना एनर्जी कंजप्शन जो है वो आपका डाउन हो गया, हीट डिसिपेशन जो है इन सर्वर से एनवायरनमेंट में वो डाउन हो गया, ठीक है, बात समझ में आई।
ठीक है। अब सर्वर जो है वो क्या कह रहा है कि मोस्टली 5 to 10% ऑफ देयर कैपेसिटी ऑन एन एवरेज यूज करते हैं, जबकि वो उनकी जो पीक पावर है उसका 60 to 90% पावर वो मिनिमम 60 से लेके 90% के बीच में वो पावर कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो अब सोल्यूशन क्या निकाला उन्होंने? इसका सोल्यूशन निकाला कि हम वर्चुअलाइजेशन कर देंगे, यूज ओनली वन सर्वर टू होस्ट मल्टीपल एप्लीकेशंस, कि एक सर्वर जो है वो हमारी मल्टीपल एप्लीकेशंस को पे हमारी उस पर रन होंगी। जैसे 800 मिलियन सर्वर थे, बाद में 60 मिलियन रह गए, पिछले वाली स्लाइड में 60 मिलियन रह गए, तो हुआ क्या? एनर्जी कंजप्शन कम हो गया, जो बात मैंने ही बोली, एनर्जी कंजप्शन कम हो गया भाई। अब इसका हीट डिसिपेशन एंड कार्बन एमिशन जो है एनवायरनमेंट में वो कम हो गया। तो रनिंग फ्यूअर हाईली यूटिलाइज सर्वर्स फ्री अप स्पेस, उनका स्पेस बचा, पावर बची, लेस स्पेस एंड पावर इज बेटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सेव्स मनी। एनवायरनमेंट को भी फायदा हुआ, कंपनीज को भी फायदा हुआ। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो गया कि कार्बन एमिशन कम हुआ, हीट डिसिपेशन कम हुआ, और कंपनीज का काम जो है वो कम सर्वर्स में चलने की वजह से कंपनीज का हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो, हार्डवेयर पर जो खर्चा था वो बच गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्चुअलाइजेशन अलाउ वन कंप्यूटर्स टू डू वन जॉब। वर्चुअलाइजेशन से हो क्या रहा है कि एक कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स का काम खत्म कर दे रहा है। ठीक है, लेट वन कंप्यूटर्स होस्ट, एक कंप्यूटर्स क्या कर रहा है, वो काफी सारे ओएस को एक साथ होस्ट कर रहा है। ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब्स एक साथ हो रही है, एन नंबर ऑफ ओएस को ये एक साथ होस्ट कर रहा है। भाई एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रन करेंगी वो एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करेंगी, जो लास्ट में अभी पिछले कुछ स्लाइड में देखा हमने। ठीक है, ये इसका, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं रोक रहा हूं, अगले जब टर्न्स पे आएंगे तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, और इसके रेफरेंसेस भी तभी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए अभी यहीं स्टॉप करता हूं, अगले टर्न्स पे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, वर्चुअलाइजेशन के आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।